गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधे राधे दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। इसका जो प्रीवियस टॉपिक है जिसमें 1 से 20 तक के प्रश्न हैं वो पहले ही अपलोड कर दिया गया है। यदि नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में कितनी नदियों का उल्लेख है? ए 22, बे 21, से 25 या दे 31? ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और इसमें का जो नदी सूक्त है उस नदी सूक्त में कितनी नदियों का वर्णन है वो बताना है दोस्तों। जो ये 22 नदियां हैं उनका तो कहीं वर्णन नहीं है 22 का। तो 31 नदियों की बात करें तो पूरी जो वैदिक संहिता है, वैदिक संहिता में कुल 31 नदियों का वर्णन है। और 25 नदियों की बात करें तो जो 25 नदियां हैं ऋग्वेद में 25 नदियों का वर्णन है। पूरे ऋग्वेद की बात करें तो संपूर्ण ऋग्वेद में 25 नदियों का वर्णन है। इसके अलावा जो 21 नदियां हैं, ऋग्वेद का सूक्त है नदी सूक्त। नदी सूक्त जो कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त भी वर्णित है। इस नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन है, इसलिए जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 21। संपूर्ण वैदिक संहिता में 31 नदियों का वर्णन है, ऋग्वेद में 25 का है, जबकि जो ऋग्वेद का नदी सूक्त है, नदी सूक्त के अंतर्गत 21 नदियों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट, इसके अलावा जो ऋग्वैदिक कालीन आर्य थे वो 7 नदियों का प्रदेश था, सप्त सेंधव प्रदेश में आकर के रहने लगे थे। उन 7 नदियों की बात करते हैं तो 7 नदियां हैं। सिंधु नदी, जिसका आधुनिक नाम है सिंधु या इंडस नदी भी कहते हैं। दूसरी सरस्वती नदी, जिसको घग्गर नदी भी कहा जाता है आज। और सतुद्री नदी, जिसको सतलज नदी कहते हैं। परुष्णी नदी, जिसका वर्तमान नाम रावी नदी है। अस्किनी नदी, जिसको चिनाब कहते हैं। बेतस्ता नदी, जिसका नाम झेलम है। और बिपाशा नदी, जिसको ब्यास भी कहते हैं। तो इस प्रकार से जो सप्त सेंधव प्रदेश था भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में, यहाँ पर आकर के ऋग्वैदिक आर्य सबसे पहले आकर बसे थे। ऋग्वेद में वर्णित पंचजना में कौन सा जन शामिल नहीं था? ए अनु, बे तुर्वस, से यदु और दे कुरु। तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल में जो रावी नदी थी, रावी या परुष्णी नदी, इस नदी के किनारे एक दशराज्य का युद्ध हुआ था। इस दशराज्य के युद्ध में एक तरफ तो थे भरतजन के राजा सुदास और दूसरी ओर थे 10 राजा। अब जो भरतजन के राजा सुदास थे, जिसे त्रिशुजन भी कहते हैं, इनके गुरु थे विश्वामित्र। विश्वामित्र को इन्होंने पद से हटा करके वशिष्ठ को गुरु बना लिया। तो जो विश्वामित्र जी थे उन्होंने 5 आर्यजन और 5 अनार्यजन एक समूह बनाया, अर्थात 10 राजाओं के समूह ने सुदास के साथ युद्ध हुआ। और जो सुदास थे इन्होंने विश्वामित्र को गुरु पद से हटा करके वशिष्ठ को गुरु पद पर नियुक्त किया था। यह जो युद्ध था परुष्णी या रावी नदी के तट पर हुआ था। इसमें वैसे विजय सुदास की ही हुई थी। तो इसमें 5 तो आर्यजन थे और 5 ही अनार्यजन थे। यहां पर जो प्रश्न है वो 5 आर्यजन से संबंधित है कि इनमें से कौन सा एक उनमें संबंधित नहीं था। तो 3 तो दोस्तों इनमें से हैं। इसके अलावा 2 और थे, एक था अनु, तुर्वस, यदु और कुरु। इन 4 में से 3 तो इन्हीं में से हैं, जबकि एक था द्रुहु और एक और था दोस्तों पुरु। द्रुहु और पुरु। तो इस प्रकार से बात करें तो
5 हो गए, 3 इनमें से और 2 दुरहु और पुरु। तो इनमें कौन सा नहीं है वो आपको बताना है दोस्तों। तो ऋग्वैदिक जो पंचजन थे आर्य, उनमें अनु थे, तुर्वस थे, यदु थे, दुरहु थे और इसके अलावा पुरु थे। ये कुरु नहीं था, कुरु बाद में आया था प्रचलन में, उस समय कुरुवंश नहीं था। तो राइट आंसर होगा दोस्तों कुरु। पंचजन थे अनु, तुर्वस, यदु, द्रुहु और पुरु। ऋग्वेद में वर्णित सभा एवं समिति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इनमें से 3 कथन तो असत्य हैं, एक कथन सत्य है, वो बताना है दोस्तों। समिति की तुलना में सभा बड़ी संस्था थी। समिति विशेष जन का प्रतिनिधित्व करती थी। समिति की बैठकों में राजा शामिल नहीं होता था। दोनों का उद्देश्य राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाना था। तो सही कथन कौन सा है इनमें से वो बताना है। तो जो ऋग्वैदिक काल था इसको देख लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में सभा, समिति और विदत 3 संस्थाएं थीं, लेकिन बाद में जो विदत थी वो समाप्त हो गई थी। विदत की बात करें तो विदत का उल्लेख ऋग्वेद में 122 बार मिलता है, जबकि जो ऋग्वेद में समिति का उल्लेख है वो 9 बार मिलता है और इसके अलावा सभा का जो उल्लेख है वो 8 बार मिलता है। विदत संस्था थी वो सबसे प्राचीन संस्था थी और कबीलाई संस्था थी, और इसमें जो मामले आते थे वो चोरी लूटमार के मामलों का निस्तारण होता था। जबकि इसका उत्तर वैदिक काल में जो विदत संस्था थी वो समाप्त हो गई थी। इनका प्रमुख कार्य की बात करें, सभा, समिति और विदत, मुख्यतः सभा और समिति ये राजा पर को निरंकुश होने से रोकती थीं। जो समिति थी यह जन सामान्य की संस्था थी। तो जन सामान्य की संस्था होगी तो सीधी सी बात है कि वो बड़ी भी होगी, और एक प्रकार से यह निम्न सदन था। आजकल के लोकसभा की बात करें उस प्रकार से यह निम्न सदन था। और जो सभा थी इसका उल्लेख 9 बार मिलता है। यह वयोवृद्ध या उच्च वर्गीय कुलीन लोगों की संस्था थी। यह संख्यात्मक दृष्टि से छोटी थी, एक प्रकार से कहें तो उच्च सदन यानी राज्यसभा के समान थी। इसके अलावा अथर्ववेद में भी सभा और समिति का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति यानी ब्रह्मा की जुड़वा पुत्रियां कहा है। तो प्रश्न को देखते हैं। ऋग्वेद में वर्णित सभा एवं समिति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? समिति की तुलना में सभा बड़ी संस्था थी। सभा बड़ी नहीं थी, समिति बड़ी थी, क्योंकि समिति थी वो जन सामान्य की संस्था थी, जबकि जो सभा थी वो सभा वयोवृद्ध कुलीन लोगों की संस्था थी। समिति विशेष जन का प्रतिनिधित्व करती थी, समिति विशेष जन का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी, सभा करती थी। समिति जन सामान्य की सभा थी। समिति की बैठकों में राजा शामिल नहीं होता था। राजा सभा और समिति दोनों की ही बैठकों में शामिल होता था। तो इसलिए ये तीनों तो गलत हो जाएंगे, जबकि दोनों का उद्देश्य राजा की निरंकुशता पर अंकुश लगाना था। अर्थात सभा और समिति थी, उन दोनों का उद्देश्य था कि राजा निरंकुश न हो, उसकी निरंकुशता पर अंकुश लगाने का कार्य करती थी। और जो विदत संस्था थी उसका उल्लेख केवल ऋग्वैदिक काल में है, उसका उत्तर वैदिक काल में उल्लेख नहीं मिलता है। उत्तर वैदिक काल में विदत संस्था समाप्त कर दी गई। वैदिक धर्म में उल्लेखित 16 संस्कारों का सही क्रम कौन सा है? ए जात क्रम, उसके बाद अन्नप्राशन, निष्क्रमण और चूड़ाकर्म। ब निष्क्रमण, उसके बाद अन्नप्राशन, जातकर्म, चूड़ाकर्म। से जातकर्म, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, उसके बाद चूड़ाकर्म। और द जातकर्म, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म और निष्क्रमण। तो संस्कारों की बात करें, जो 16 संस्कार हैं, इनमें 3 संस्कार तो जन्म से पूर्व के संस्कार हैं। इसके बाद जन्म के बाद के 12 संस्कार हैं और एक संस्कार होता है वो मृत्यु के उपरांत होता है।
तो पहले संस्कार की बात करें तो पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार, दूसरा पुंसवन संस्कार, तीसरा सीमंतोन्नयन संस्कार, चौथा जात कर्म संस्कार, यह जन्म होने पर होता है। उसके बाद नामकरण संस्कार, यह 12वें दिन होता है लगभग। उसके बाद अगले संस्कार की बात करें तो निष्क्रमण संस्कार, उसके बाद अन्नप्राशन संस्कार, फिर मुंडन संस्कार, उसके बाद कर्णभेद संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार और वेदारंभ संस्कार। इसमें वेदों का आरंभ होता है, जबकि उपनयन संस्कार में गुरु के सानिध्य में शिष्य को ले जाया जाता है, वो उसको जनेऊ आदि धारण करवाता है। इसके बाद अगला है केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार के अंतर्गत गुरु से विद्या ग्रहण करने के बाद शिष्य आज्ञा लेकर के घर के लिए प्रस्थान करता है। और विवाह संस्कार, जिसमें 7 फेरों के साथ वचन लिए जाते हैं। और मृत्यु के बाद होता है अंत्येष्टि संस्कार। इस प्रकार से 16 संस्कारों का यह क्रम है। तो देखते हैं इस क्रम के अकॉर्डिंग कौन सा उसमें सही है। पहला गर्भाधान, पुंसवन, उसके बाद सीमंतोन्नयन, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, मुंडन, कर्णभेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ संस्कार, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। तो जातकर्म, अन्नप्राशन, निष्क्रमण, चूड़ाकर्म ये नहीं होगा। निष्क्रमण, अन्नप्राशन ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा दोस्तों जातकर्म, उसके बाद निष्क्रमण, उसके बाद अन्नप्राशन और उसके बाद चूड़ाकर्म। तो जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले जातकर्म संस्कार, फिर उसके बाद निष्क्रमण, अन्नप्राशन और चूड़ाकर्म। किस वेद में कहा गया है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती? ये कोटेशंस है, तो यह है किस वेद में कही गई है? तो दोस्तों किस वेद में कहा गया है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती? यह ऋग्वेद में कहा गया है, इसलिए राइट आंसर होगा ए। ऋग्वेद में गाय के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? गाय को अघन्या कहा जाता था, ऋग्वेद में अतिथि को गोहना कहा जाता था, इस समय इंद्र की एक प्रतिमा का मूल्य 10 गायें बताया गया। सत्य कथन पहचानिए। इसमें केवल एक सत्य है, केवल 1 और 3 सत्य हैं, या केवल 1 और 2 सत्य हैं, या उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो गाय की बात करें तो गाय न मारने योग्य हुआ करती थी, इसलिए अघन्या भी कहा जाता था। तो ये राइट है बिल्कुल। ऋग्वेद में अतिथि को गोहना भी कहा जाता था। इसके अलावा इस समय जो इंद्र की एक प्रतिमा थी उसका मूल्य 10 गायें बताया गया, ये भी सही है, इसलिए जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा द, उपरोक्त सभी। वैदिक काल में गोधूम किस फसल को कहा जाता था? ए जौ को, ब चावल को, से उड़द को और द गेहूं को। जौ की बात करें तो जौ को ऋग्वैदिक काल में व्रीहि कहा जाता था, और जो चावल है चावल को व्रीहि कहा जाता था, जबकि जो जौ था जौ को यव कहा जाता था। जौ को वैदिक काल में यव कहा जाता था, जबकि जो चावल था चावल को व्रीहि कहा जाता था। और जो उड़द थी उड़द को माल कहा जाता था, और जो गेहूं था गेहूं को गोधूम कहते थे। इसलिए जो राइट आंसर होगा यहाँ पर वो होगा द, गोधूम गेहूं को कहा जाता था। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? ए निरंकुश, ब प्रजातंत्र, से गणतंत्र और द वंश परंपरागत राजतंत्र। तो वैदिक युग की बात करें तो वैदिक युग में सभा और समिति नाम की संस्थाएं भी हुआ करती थीं, जो कि निरंकुश लगाने का कार्य करती थीं, इसलिए राजा निरंकुश तो नहीं होता था। इसके अलावा प्रजातंत्र भी नहीं था क्योंकि राजा का शासन था, गणतंत्र भी नहीं था। यहाँ पर जो शासन की बात करें तो वो था वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक युग में जो प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वो थी वंश परंपरागत राजतंत्र, इसलिए राइट आंसर होगा द। वैदिक युगीन सभा, वैदिक युगीन जो सभा थी उससे संबंधित कथन है? गांवों के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, ब राज दरबार होता था,
से मंत्रिपरिषद थी, या द राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्र था। तो सभा की बात करें, जैसा कि हमने अभी प्रश्न देखा था, गांवों के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह जन सामान्य की संस्था थी। राज दरबार होता था, यह राज दरबार भी नहीं होता था। मंत्रिपरिषद थी, हाँ बिल्कुल मंत्रिपरिषद थी, क्योंकि यह राज्यसभा के समान थी। इसमें उच्च वर्गीय वयोवृद्ध व कुलीन लोगों की संस्था थी, इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा दोस्तों मंत्रिपरिषद। राज्य के समस्त लोगों एक राष्ट्र, ये भी नहीं होगा। वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त ऋत शब्द किससे संबंधित है? ए ऋतु विज्ञान के अध्ययन से, व नैतिक व्यवसाय से वैदिक सूक्त से, या द धर्म संबंधी व्यवस्था से। वैदिक ग्रंथों में जो ऋत शब्द प्रयुक्त हुआ है वो नैतिक व्यवस्था से संबंधित है, इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ब। उत्तर वैदिक काल को किस काल सीमा के अंतर्गत रखते हैं? तो वैदिक कालखंड की बात करें तो एक है इसमें ऋग्वैदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। और वैदिक कालक्रम है 1500 से 600 ईसा पूर्व, 1500 से 600 ईसा पूर्व, जबकि इसमें जो ऋग्वैदिक युग है वो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक युग है वो है 1000 से 600 ईसा पूर्व। अब यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तर वैदिक काल को किस काल सीमा के अंतर्गत रखा गया, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1000 से 600 ईसा पूर्व। जो 1500 से 600 ईसा पूर्व है उसमें संपूर्ण वैदिक युग को रखा गया है, और 1500 से 1000 जो ईसा पूर्व है इसके अंतर्गत ऋग्वैदिक युग को रखा गया है, और 1000 से जो 600 ईसा पूर्व है इसके अंतर्गत उत्तर वैदिक कालीन युग को रखा गया है, इसलिए जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों से। मैत्रेयी संहिता का संबंध है ए ऋग्वेद से, व सामवेद से यजुर्वेद से, और द अथर्ववेद से। तो जो मैत्रेयी संहिता है उसका संबंध यजुर्वेद से है। यजुर्वेद के दो भाग हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण और जो शुक्ल हैं वो दोनों मित्र हैं, अर्थात इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं मैत्रेयी संहिता। मैत्रेयी संहिता का जो संबंध है वो यजुर्वेद में है। यजुर्वेद में कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद हैं, इन दोनों को मित्र मान करके एक प्रकार से हम मैत्रेयी संहिता से इनका संबंध स्थापित करके याद रख सकते हैं। वैदिक काल में जो राजनीतिक संगठन था उसका अवरोही क्रम था। अवरोही का मतलब घटता हुआ क्रम। ए ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र और कुल। ब ग्राम, जन, विश्व, राष्ट्र और कुल। राष्ट्र, विश्व, ग्राम, जन और कुल, या राष्ट्र, जन, विश्व, ग्राम और कुल। तो वैदिक काल में जो राजनीतिक संगठन था उसका अवरोही क्रम बताना है। सबसे पहले की बात करें आरोही क्रम में देखते हैं दोस्तों, कुल होता था। कुल का जो अधिकारी होता था या कुल का जो मुखिया होता था वो होता था कुलपति। कुल के बाद में संस्था होती थी वो थी ग्राम। और ग्राम के बाद की बात करें तो ग्राम के बाद थी विश्व, जिसका विश्वपति होता था, और ग्राम का ग्रामिनी। इसके बाद जन संस्था थी। जन का जो मुखिया होता था वो होता था जनपति, और जो सबसे उच्च थी वो था राष्ट्र, या सबसे को मिलाकर के एक राष्ट्र बनता था, और जो राष्ट्र का मुखिया होता था वो होता था राजा। राजा को गोप भी कहा गया है। सबसे जो छोटी संस्था थी वो थी कुल। कुल के बाद कुल को मिलाकर के गांव, उसके बाद विश्व, उसके बाद जन, और उसके बाद राष्ट्र। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा द। वैदिक सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? वृद्धों का शासन था, पितृसत्तात्मक था, या मातृसत्तात्मक था, या इनमें से कोई नहीं। तो वैदिक
सभ्यता में समाज की बात करें तो यहाँ पर जो समाज था वो पितृसत्तात्मक समाज था। इसके अलावा यदि सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो समाज का स्वरूप था वो मातृसत्तात्मक था, क्योंकि वहाँ से मातृ देवियों की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि मातृसत्तात्मक शासन का स्वरूप था। जबकि जो वैदिक युग है, वैदिक युग में पितृसत्तात्मक समाज का स्वरूप था। किस वेद में पृथ्वी को भारत माता के रूप में स्वीकार किया है? किस वेद में पृथ्वी को भारत माता के रूप में स्वीकार किया है? ए अथर्ववेद में, व सामवेद में, से यजुर्वेद में, या दे ऋग्वेद में? तो पृथ्वी को जो भारत माता के रूप में स्वीकार किया है वो किया है दोस्तों अथर्ववेद में। इसको याद भी रख सकते हैं, जैसे अर्थयान होता है पृथ्वी, अर्थयान क्या होता है? पृथ्वी इंग्लिश वर्ड है, तो अथर्ववेद याद रख लेंगे अर्थ से। अथर्ववेद में पृथ्वी को भारत माता के रूप में स्वीकार किया है। वैदिक काल में सेना के सर्वोच्च कमांडर को क्या कहा जाता था? ए सेनानी, वे रत्निन, से जीवग्रह, और दे भगदूत। तो भगदूत की बात करें, जो भगदूत होता था वो राजस्व संग्रह करता होता था, राजस्व को इकट्ठा करने वाला भगदूत होता था। और जो जीवग्रह था, जीवग्रह इसका काम था पुलिस अधिकारी, यह पुलिस का अधिकारी हुआ करता था। और रत्निन होता था वो प्रशासनिक सहयोग करता होता था, प्रशासनिक सहयोग करता। और जो सेनानी था वो सेना का सर्वोच्च कमांडर होता था। तो इसलिए राइट आंसर होगा यहाँ दोस्तों ए, भगदूत राजस्व संग्रह करता था, जीवग्रह पुलिस अधिकारी था, रत्निन प्रशासनिक सहयोग करता, जबकि जो सेनानी हुआ करता था वो सेना के सर्वोच्च कमांडर होते थे। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं ए जैमिनी, व बादरायन, से बुद्ध, और दे महावीर। इसको देखते हैं दोस्तों। प्रमुख दर्शन और उनके प्रतिपादक। सांख्य दर्शन की बात करें तो सांख्य दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो हैं कपिल मुनि। योग दर्शन के पतंजलि। न्याय के हैं वो हैं गौतम। वैशेषिक दर्शन की बात करें तो कनाद या उन्हीं का नाम उलूक भी है। और पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं, और उत्तर मीमांसा के बादरायन हैं। यहाँ पर उत्तर यानी उत्तर का मतलब होता है बाद, तो इसमें भी वाद ही लिखा हुआ है, इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। उत्तर वाद, उत्तर मीमांसा के बादरायन, पूर्व मीमांसा के जैमिनी। मिनियन होता है छोटा, तो छोटा आगे ही रहता है, तो पूर्व पहले पूर्व मीमांसा, इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। यहाँ उत्तर की बात करें तो होगा उत्तर मीमांसा के बादरायन। उत्तर मीमांसा दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो हैं बादरायन। सुमेलित कीजिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं, और इनसे संबंधित 4 वाक्य हैं। तो ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद है, इसमें स्रोत व कर्मकांड से संबंधित है। और जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित है, अर्थात स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। और सामवेद एक संगीतमय वेद है, इसलिए संगीत में स्रोत है। और अथर्ववेद है, यह वेद त्रय में भी सम्मिलित नहीं है, जो कि जादू टोनों से संबंधित या तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित है। तो राइट आंसर होगा वी, डी, ए और सी। तो किस में है देखते हैं, बी, डी, ए और सी। तो पहला ही दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद है, इसमें स्रोत एवं कर्मकांड हैं। यजुर्वेद स्रोत एवं प्रार्थनाएं। सामवेद संगीत में है। और अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित है। ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? ए इंद्र को, व वरुण को, से सूर्य को, और दे विष्णु को। प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के लिए जो ऋतस्य गोपा कहा गया है वो कहा गया है वरुण देव को। तो राइट आंसर होगा वे।
नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निष्क किस रूप में जाने जाते थे? ए स्वर्ण आभूषण, व गायें, द तांबे के सिक्के और द चांदी के सिक्के। प्राचीन भारत में जो निष्क था वो स्वर्ण आभूषण के रूप में जाने जाते थे, इसलिए राइट आंसर होगा ए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।